नमस्कार साथियों। आज 2 अक्टूबर है। देश के राष्ट्रपिता बापूजी और मेरे प्रिय प्रधानमंत्री जी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। अगर ये लोग अभी जिंदा होते तो खून के आंसू रो रहे होते, क्योंकि इन्होंने संघर्ष किया देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से। लेकिन इनको नहीं पता था, एक अंग्रेज़ जाएंगे तो दूसरे अंग्रेज़ आएंगे, यानी काले अंग्रेज़। जी हाँ, वो काले अंग्रेज़ जिसकी वजह से देश में किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, जीडीपी नीचे जा रही है, महिलाएं असुरक्षित हैं। अगर बात की जाए सरकारी आंकड़ों की, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से हर 15 मिनट में एक रेप होता है भारत के अंदर। ये वो डाटा है जो रिकॉर्डेड है। ना जाने कितने ही गुना डाटा होगा जो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा, और जो अगर रिकॉर्ड भी हो पा रहा है तो उनको दबा दिया जा रहा है। अभी हमने 5 अगस्त को राम मंदिर की स्थापना, उनकी नींव रखी गई थी। लोग बहुत खुश थे, राम राज्य आ रहा है। सच में राम राज्य आ रहा है? यह हैवानों का राज आ गया है। वो हैवान जो देश की बेटियों पर टूट पड़े, उनकी इज्जत लूटते हैं, उनको जान से मार देते हैं। किसने हक दिया उनको? अभी हाल ही की घटना है हाथरस की बेटी के साथ बदसलूकी होती है, उसकी हड्डी तोड़ दी जाती है और उसकी मौत हो जाती है। पुलिस बोलती है, अभी मैं अखबार में पढ़ रही थी कि ये बोला जा रहा है कि उसकी मौत हड्डी टूटने से हुई, गले की हड्डी टूटने से हुई। अगर उसकी मौत गले की हड्डी टूटने से हुई तो रात के आधी रात में उसके शव को आग क्यों लगाया गया? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, योगी जी से और वहाँ के डीएम से, ऐसा क्या था जो शव बताने की कोशिश कर रहा था और आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि आपको रात में ये कदम उठाना पड़ा? आपको शायद याद नहीं है, याद दिला दूँ। ऐसे ही काम एक बार और पहले हो चुका है। अंग्रेजों ने शहीद भगत सिंह की लाश को भी आधी रात को जलाया था। अंजाम आपके सामने है। अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। यही काम आज की सत्ता ने किया है। अंजाम फिर मैं आपको बता रही हूँ, आपको सत्ता छोड़कर जाना पड़ेगा। देश की जनता चुप है, सहन कर रही है। इसका मतलब लाचार नहीं है, कमजोर नहीं है। महाराष्ट्र के राज्यपाल बोलते हैं, अगर रेप कम करने हो, अपराध कम करने हो, मारपीट कम करनी हो, संस्कृत के श्लोकों को बोला जाए। राज्यपाल जी, आपने ये आइडिया मोदी जी को नहीं दिया जब उन्होंने देश के लोगों का खून पसीने का पैसा 58,000 करोड़ रुपीस, इतना बड़ा अमाउंट 36 राफेल लाने में लगा दिया। अगर सिर्फ संस्कृत के श्लोक बोलने से सुरक्षा हो सकती है तो क्यों नहीं 1,000-2,000 करोड़ रुपए लगाकर देश की सीमाओं पर लाउड स्पीकर लगाए जाएं और संस्कृत के श्लोक छोड़ दिए जाएं। हवा में संस्कृत के श्लोक बजते रहें और देश सुरक्षित रहेगा। मैं फिर से आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं एक अभिनेत्री को ये राय दी कि वो संस्कृत के श्लोक याद करे और उनका उच्चारण करे, ताकि उसको Y+ सुरक्षा देने की जरूरत ना पड़े। और जो उस पर सुरक्षा पे पैसा लग रहा है वो हमारी आम जनता का पैसा है, हमारी टैक्स का पैसा है।
वो हमारे टैक्स का पैसा ऐसे लोगों पर लगाया जा रहा है, मुझे माफ़ कीजिएगा, उन औरतों पे लगाया जा रहा है जिनकी वजह से देश की बेटियों पर ये अत्याचार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं एक फैक्टर ज़रूर है, ये जो अभिनेत्रियां हैं, गंदे गंदे सीन करती हैं, गंदे गंदे कपड़े पहनती हैं, ये चीज़ें एक्साइट करती हैं युवाओं को गलत हरकत करने पर। और भुगतना किससे पड़ता है? भुगतना पड़ता है देश की बेटियों को अपनी जान गंवाकर। और ये अभिनेत्रियां हमारे ही पैसों से अपने आप को सुरक्षित कर रही हैं, Z+Y+ सुरक्षा ले रही हैं। निहायती घटिया। पूछना चाहती हूँ साथ में, देश में 78 महिला सांसद हैं, किसी एक ने भी आवाज़ उठाई इस चीज़ पर कि देश की बेटियों के साथ कितना गलत हो रहा है? क्या आपको दिख नहीं रहा? या फिर आप तभी बोलेंगे जब आपकी बेटियों के साथ ऐसा होगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ जल्दी आपकी बेटियों के साथ ऐसा हो, ताकि आपको वो दर्द सहन हो। जो आपको दूसरों का दर्द नहीं दिख रहा, वो दर्द आपको भी होना चाहिए। इस देश में जानवरों की, गाय की कीमत इतनी ज़्यादा है कि गौ रक्षक आते हैं, लोगों को मारते हैं, कत्ले आम कर देते हैं, लेकिन बेटियों की कोई कीमत नहीं है। दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, लेकिन कोई कीमत नहीं है बेटियों की। कीमत है तो सिर्फ गौ माता की। कहाँ गए वो गौ माता के रक्षक? कहाँ गए वो RSS वाले? कहाँ गए वो जय सिया राम वाले? खुश हो गए मंदिर बना के? सीता माता की भी रक्षा नहीं की गई थी आपसे। मैं पूछना चाहती हूँ उन सांसदों से, जो महिला सांसद हैं, आपको उस सत्ता पे इस जनता ने ही बिठाया है, और आपको उस सत्ता का नशा है, और उस नशे से हम जनता ही आपको उतारेंगी। ध्यान रखना आप लोग। आग्रह करती हूँ इस देश की बेटियों से, आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। अपने रोल मॉडल को खुद चुनना पड़ेगा। फूलन देवी जैसी महिलाओं को अपना रोल मॉडल बनाना पड़ेगा। अभी 2013 की बात है, निर्भया कांड के बाद में निर्भया फंड का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें 3600 करोड़ रुपीस दिए गए थे कि महिला की रक्षा में, उनको न्याय दिलाने में ये पैसों का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन सिर्फ 10% फंड ही यूज़ हुआ। ठीक है, सरकार से फंड नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है, मत कीजिए, अब आप रुक जाइए। सिर्फ अब आप ये कीजिए, उस फंड से देश की हर बेटी को एक एक पिस्तौल दे दीजिए, ताकि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। आप शायद भूल रहे हैं, झांसी की रानी हम देश की बेटियां हैं, वो अभिनेत्रियां नहीं। मैं आग्रह करना चाहूँगी देश के सभी लोगों से कि आप लोग देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए पूरा जोर लगाएं। मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी से दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष देश की सरकार से ये मांग करती हूँ कि देश की बेटियों को सुरक्षा प्रदान करें और उनको न्याय दिलाएं। जय हिंद, जय भारत।